लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलें कहानी की तरफ आते हैं। पूरा गांव धुंध और तारीकी की लपेट में था। ऐसे में मौलवी फयाज ने रोजाना की तरह वजू किया, ये जानने के बावजूद कि अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के इस घर में नहीं आने वाला। वो अजान की तैयारी कर रहा था। अजान देने के बाद वो चटाई पर आ बैठा और मुंतजिर निगाहों से मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखने लगा। नमाज का टाइम शुरू हुआ तो उसने ठंडी आह भरते हुए आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और फिर नमाज की नीयत बांध ली। ऐ मेरे परवरदिगार, चौधरी को हिदायत दे और अपने इस घर को भी पहले की तरह आबाद कर दे। नमाज के बाद ये दुआ मांगते हुए हमेशा की तरह मौलवी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। मौलवी फयाज उस वक्त नौजवान था जब उसने इस मस्जिद की अमामत संभाली थी। इस वक्त चौधरी फखरुद्दीन जिंदा था। वो बड़ा सादा मिजाज इंसान था। रवायती चौधरियों से हटकर वो एक रहम दिल और खौफ खुदा रखने वाला इंसान था। वो खुद भी पांचों वक्त नमाज के लिए मस्जिद में आया करता और गांव वालों से बातचीत करता। इस तरह वो गांव के हर घर के दुख सुख से वाकिफ था। उम्र के इतने फर्क के बावजूद चौधरी की मौलवी फयाज के साथ बहुत बनती थी, और शायद यही वो बात थी जिसकी वजह से छोटा चौधरी यानी चौधरी फखरुद्दीन का इकलौता बेटा चौधरी असद मौलवी फयाज की तरफ से दिल में बुग़्ज़ रखता था। चौधरी असद अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाप में जितनी अच्छाइयाँ थी, बेटा उतनी ही बुराइयों में लथड़ा हुआ था। वो 9 उम्री में ही दोस्तों की संगत की बदौलत बाप के हाथों निकल गया। चौधरी को जब असद की हरकतों की खबर हुई तो उसने उसको समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी कोई धमकी, कोई नसीहत चौधरी असद को राह रास्त पर ना ला सकी। ऐसे में जब चौधरी अपने बेटे को मौलवी फयाज की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता, जो कि असद का हम उम्र था, लेकिन गांव भर के छोटे बड़े उसे इज्जत और एहतराम से पुकारते थे, तो चौधरी असद और चिढ़ जाता। असद की नज़र में उसे मौलवी की मिसाल देकर समझाना ही गलत था। वो एक अमीर बाप और बड़े घर का बेटा और मौलवी एक छोटे घराने का आम सा 2 टके का इंसान। इनका मुवाजना करना असद को अपनी तौहीन महसूस होता। यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ असद के दिल में मौलवी के लिए नफरत बढ़ती चली गई। चौधरी फखरुद्दीन की परेशानी देखते हुए मौलवी ने 1-2 बार असद को समझाने की कोशिश की तो वो हत्थे से उकड़ गया। उसने बड़े सख्त अल्फाज में मौलवी को अपने काम से काम रखने का मशवरा दिया। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। असद के तेवर मौलवी को बहुत कुछ समझा गए थे। उसके बाद चाहते हुए भी उसने कभी असद को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की थी। सब कुछ इसी तरह चल रहा था कि अचानक एक रात दिल का दौरा पड़ने से चौधरी फखरुद्दीन खालिक हकीकी से जा मिला। जहां चौधरी के इस तरह चले जाने से गांव का हर फर्द खुद को यतीम महसूस कर रहा था, वहां चौधरी असद की गोया लॉटरी लग गई थी। बाप की मौजूदगी उसको जो थोड़ा बहुत पाबंद किए हुए थी, वो अब इससे भी आज़ाद हो गया था। जहां दूसरे लोग चौधरी फयाज के एताब का निशाना बने, वहीं सरफहरिस्त मौलवी फयाज की ज़ात ठहरी थी। चौधरी असद ने दिनों में एक शानदार मस्जिद तामीर करवाई और साथ मदरसा भी बनवाया। मस्जिद की तमीर अगरचे एक अच्छा काम था, लेकिन दूसरी तरफ उसने गांव वालों को सख्ती से मौलवी फयाज वाली मस्जिद में जाने से रोक दिया था। 1-2 बार कुछ लोगों ने चौधरी की हुक्म अदूली करने की कोशिश की तो इन्हें और इनके खानदान वालों को सजा दी गई। यही वजह थी कि अब गांव का कोई फर्द मौलवी फयाज की मस्जिद का रुख नहीं करता था। लेकिन मौलवी अब भी बाकायदगी से मस्जिद में 5 वक्त अजान देता और फिर लोगों का इंतजार करता, और आखिरकार मायूस होकर अकेला ही नमाज की नीयत बांध लेता। लेकिन मस्जिद को इस तरह खाली और वीरान देखकर उसका दिल बहुत दुखता था। यही वजह थी कि दुआ के लिए हाथ उठाते ही उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाया करते थे। कई बार ऐसा होता था कि मौलवी फयाज इशा की नमाज के बाद वही मस्जिद में रात गुजार लेता। वो ज्यादा वक्त इबादत में मशगूल रहता और जब आराम की जरूरत महसूस होती तो वहीं एक कोने में लेटकर कमर सीधी कर लिया करता। वो भी एक ऐसी ही रात थी। मौलवी इशा की नमाज के लिए घर से निकला तो तेज ठंडी हवाओं ने इसका इस्तकबाल किया।
अपनी चादर को और अच्छी तरह जिस्म के गिर्द लपेटते हुए वो तेज तेज कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। जब वो नमाज से फारुग हुआ तो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऐसे में घर जाने की कोशिश करना उसे बीमार कर सकता था, और वैसे भी तो वो मस्जिद में रुकने के बहाने ढूंढा करता था। सो बारिश को अल्लाह का इशारा मानकर उसने मोबाइल जेब से निकाला और घर वालों को फोन करके रात मस्जिद में क़याम के बारे में बता दिया। उसके बाद वो देर तक तिलावत में मसरूफ रहा और फिर कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से लेट गया। तहज्जुद के वक्त वो वजू करने के लिए बाहर निकला तो इस वक्त तक बारिश थम चुकी थी, लेकिन सर्दी में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। उसने नलका चलाकर वजू किया, फिर अंदर आकर तहज्जुद के नवाफिल की नींद बांध ली। नमाज से फारिग होकर उसने एक बार फिर तिलावत करना शुरू कर दी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसने कोई आवाज सुनी है। पहले मौलवी फयाज ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब इसको दोबारा कोई आवाज महसूस हुई तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मस्जिद के छोटे से सहन में निकल आया। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तभी वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इस बार वाज़िह तौर पर मौलवी ने किसी इंसान के कराहने की आवाज सुनी थी। कौन है? मौलवी ने ऊंची आवाज में पुकारा और मस्जिद से बाहर निकल आया। कौन हो भाई और किधर हो तुम? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जरा आवाज दो ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। मौलवी ने इस बार पहले से ज्यादा बुलंद आवाज में कहा। जवाब में एक तरफ से कराहती हुई आवाज सुनाई दी। कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा था। मौलवी मोबाइल की हल्की सी रोशनी में उस सिमत बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो इस जगह पहुंच चुका था जहां एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। मौलवी उसे सहारा देकर मस्जिद में ले आया, अपने बिस्तर पर लिटा दिया और फिर इसी वक्त अपने घर रवाना हो गया। घर वालों को तसल्ली दी, क्योंकि वो उसे उस वक्त देखकर परेशान हो गए थे। खाना, मरहम पट्टी का सामान और अपना एक सूट लेकर मौलवी फयाज वापस मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मौलवी फयाज जब मस्जिद में पहुंचा तो उसने देखा वो बूढ़ा शख्स तकलीफ की वजह से बेहोश हो चुका था। उसने सबसे पहले बूढ़े आदमी के कपड़े बदले और फिर इसकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ हो गया। उससे फारिग होकर उसने रजाई को अच्छी तरह बूढ़े के गिर्द लपेट दिया और घर से लाई हुई अजाफी रजाई भी बूढ़े पर डाल दी। इन सब कामों में सुबह की अजान का वक्त हो गया। बूढ़ा आदमी अभी तक बेहोश था। मौलवी फयाज सुबह होने का मुंतजिर था, तभी वो बूढ़े को गांव की डिस्पेंसरी तक ले जा सकता था। सुबह की नमाज से फारिग होकर वो एक बार फिर बूढ़े शख्स के पास आ बैठा। बूढ़े आदमी ने कराहना बंद कर दिया था, यानी जख्मों पर लगने वाली दवाई ने असर करना शुरू कर दिया था। न जाने कौन है इस तूफानी रात में कौन सी मजबूरी से घर से बाहर लाई है। हमारे गांव का तो नहीं है, शायद किसी के घर मेहमान आया होगा या फिर मुसाफिर भी हो सकता है। मौलवी फयाज क्यास आराई में मसरूफ था जब बूढ़े के बदन में हल्की सी जुम्बश हुई। उसने आंखें खोल दी। बाबा जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बूढ़े ने कुछ कहे बिना दोबारा आंखें मूंद ली। मौलवी फयाज ने जैसे तैसे उसे सहारे से बिठाया और घर से लाए हुए खाने में से उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। उसके बाद दर्द की गोलियां खिलाकर उसने बूढ़े को वापस बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी गहरी नींद में जा चुका था। मौलवी फयाज को बूढ़े की तीमारदारी करते हुए 3 दिन हो गए थे। अब वो काफी अच्छी हालत में था। मौलवी बड़ी लगन से उसके काम करता, उसकी मरहम पट्टी करता और अपने घर से लाकर खाना खिलाता। मौलवी के इसरार के बावजूद बूढ़े ने उसके घर जाने की बजाय मस्जिद में रुकने को तरजीह दी थी। उसकी वजह से अब मौलवी फयाज के दिन रात मस्जिद में बसर हो रहे थे। उस सुबह फजर की नमाज अदा करते हुए एक बार फिर खाली मस्जिद देखकर मौलवी फयाज का दिल भर आया और वो सिसकियों से रोने लगा। नमाज से फारिग होकर बूढ़े आदमी ने मौलवी फयाज से इस तरह रोने की वजह पूछी तो उसने चौधरी असद के बारे में सारी दास्तान सुनाई। अल्लाह उसे हिदायत दे, इंशाअल्लाह अल्लाह का ये घर जल्द आबाद होगा, तुम फिक्र मत करो। सारी बात सुनने के बाद बूढ़े ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अगरचा उसने कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी, लेकिन फिर भी जाने क्यों मौलवी फयाज के दिल को ढारस सी बंधी थी, यूं जैसे वाकई अब सब कुछ ठीक होने वाला है। एक हफ्ते में बूढ़ा आदमी पूरी तरह सेहतयाब हो चुका था।
मौलवी की तरह बूढ़े आदमी का भी ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता। बाकी का वक्त वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते। बूढ़े आदमी ने अपने बारे में सिर्फ यही बताया था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था, कोई घर बार नहीं था, यूं ही इधर से उधर घूमता फिरता। मौलवी फयाज ने भी उसे ज्यादा खरीदने की कोशिश महसूस न की। न मौलवी ने उससे पूछा कि वो कब जाएगा, न बूढ़े के किसी अंदाज से लगता था कि वो वहां से जाने का कोई इरादा रखता है, बल्कि उसके आने से मौलवी को बहुत अच्छा महसूस होने लगा था। उसे जैसे एक हम मिजाज साथी मिल गया था। वो दिल से चाहता था कि बूढ़ा आदमी हमेशा वही रहे। बूढ़े को गांव में आए हुए दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। उस सुबह मौलवी फयाज नाश्ता लेके पहुंचा तो उसकी हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब उसने मस्जिद में गांव के 3-4 मर्दों को बूढ़े के पास बैठे देखा। उनमें से एक की गोद में छोटा बच्चा था। बाबा जी, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हम पर रहम करें, हमारे बच्चे को सेहत दे दें, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। बाबा जी को उसके अल्फाज खासे नागवार गुजरे थे, लेकिन उसकी हालत और परेशानी देखते हुए उन्होंने इस वक्त कुछ कहने सुनने की बजाय तसल्ली दी, बच्चे पर दम किया और 2 तावीज उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए। एक तावीज को पानी की बोतल में डाल दो और वो पानी 3 दिन तक बच्चे को पिलाओ। जब भी पानी मांगे उसे में से पानी देना। ये दूसरा तावीज बच्चे के गले में डाल देना। मेरे रब ने चाहा तो शिफायाब होगा। आदमी ने तावीज थाम लिए और वो लोग बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रुखसत हो गई। न जाने कैसे गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग ने मौलवी फयाज की मस्जिद में ठिकाना बना लिया है। उस बच्चे की सेहतयाबी ने गांव वालों के दिलों में बाबा जी के लिए अकीदत और एहतराम में और इजाफा कर दिया। लोग चौधरी असद के डर से वहां आने से कतराते थे, लेकिन जिसको कोई मुश्किल पेश आती वो छुपता छुपाता बाबा जी के पास हाजिर हो जाया करता था। चौधरी असद का ज्यादातर वक्त शहर के चक्कर लगाने में गुजरता था, जहां उसने एक और फैक्ट्री लगा ली थी। बाकी का वक्त ऐशो इशरत की नजर हो जाया करता। अब जबकि चौधरी असद जवान होते 2 बच्चों का बाप बन चुका था, अब भी वो अपनी पुरानी रविश पर कायम था। चौधरी साहब, आपको एक इत्तला देनी थी। चौधरी तकरीबन 3 हफ्तों बाद गांव लौटा था। उसके खास करिंदे ने उससे बात की और फिर चौधरी की इजाजत पाते ही वो बाबा जी की आमद और गांव में उनके बढ़ते हुए असर और रसूख के बारे में बताता चला गया। साथ में ये भी बता दिया कि अब गांव के कुछ लोग बाकायदगी से उस मस्जिद में नमाज भी अदा करने लगे हैं। ये सब सुनकर चौधरी के माथे पर शिकनों का जाल फैलता चला गया। अभी तू जा, मुझे आराम करना है, सुबह देख लेता हूँ। इस बाबा जी को और गांव वालों की तो खैर नहीं, देखना सुबह मैं क्या करता हूँ इनके साथ। चौधरी की बात पर करिंदा सलाम करता हुआ वहां से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद चौधरी असद गहरी सोच में पड़ गया। उसे गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसकी हुक्म अदूली करते हुए उस मस्जिद में जाने लगे थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास से चौधरी असद की आंख खुल गई थी। उसने दोबारा सोने के लिए आंखें बंद की तो इसे लगा जैसे किसी ने इसे झंझोड़ दिया हो। वो यकदम बिस्तर पर उठ बैठा। कौन है ओए? उसने गजदार आवाज में पुकारा। जब भी उसकी नजर अपने बेड पर पड़ी, उसके पांव के करीब बेड पर एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए चौधरी को घूर रहा था। मौत को अपने सामने देखकर चौधरी की खूकी बन गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो कि यकीनन सांप के मुंह से आ रही थी। सांप को इंसानी आवाज में बोलता देखकर चौधरी का मुंह हैरत और खौफ से खुले का खुला रह गया। मेरी बात गौर से सुनो चौधरी, तुमने बहुत जुल्म किए हैं, इनका हिसाब तो तुम्हें खुदा के हजूर देना ही होगा। लेकिन अगर आइंदा तुमने लोगों को मौलवी फयाज वाली मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो सांप अपनी बात मुकम्मल करके बेड से नीचे रेंग गया और फिर इसके कमरे से निकलता चला गया। चौधरी का खौफ से बुरा हाल था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पुकार कर किसी मुलाजिम को बुला लेता। मुलाजिम को बुलाना तो दूर की बात थी, वो बिस्तर के दूसरे कोने में सोई हुई अपनी बीवी को भी नहीं जगा सका। सुबह जब उसकी बीवी ने उसे जगाना चाहा तो पता चला चौधरी साहब बुरी तरह बुखार में तप रहे हैं। पूरा हफ्ता चौधरी असद बुखार में पड़ा रहा। गांव के डॉक्टर और खानदानी हकीम से मायूस होकर उसे शहर में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी हालत में सुधार आया था। तबीयत संभलते ही चौधरी ने अपने कारिंदों को सख्ती से हिदायत कर दी कि वो फिर कभी किसी को मौलवी फयाज वाली मस्जिद में जाने से मना न करें। सब चौधरी की इस काया पलट पर हैरान थे। ऐसा नहीं था कि चौधरी के अंदर का इंसान जाग गया था या वो गुनाहों से तौबा कर बैठा
बैठा था। बात सिर्फ इतनी थी कि जो इंसान जितना जालिम होता है उतना ही बुज़दिल भी होता है, और ऐसे इंसान को मौत का खौफ दूसरे लोगों से ज्यादा होता है, इसलिए वो इस मामले से पीछे हट गया था कि बहरहाल इसे मौलवी फयाज से नफरत से ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत थी। चौधरी के इस रवैये पर गांव वालों ने भी सुकून का सांस लिया, और अब सुबह से शाम तक हाजतमंद अफराद बाबा जी के पास जमा रहते थे। नमाजियों से भरी मस्जिद देखकर मौलवी फयाज के दिल में सुकून उतरता चला जाता। वो शुक्रगुजारी से आसमान की तरफ देखता और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली जाती। बाबा जी को गांव में रहते हुए 2 साल से ऊपर होने को आए थे। गांव वालों ने मिलकर मस्जिद के साथ एक कमरा बाबा जी के लिए बना दिया था, और इसमें चारपाई, बिस्तर और जरूरत की छोटी मोटी चीजें भी फराहम कर दी थी। जिंदगी इसी तरह गामजन थी। मौलवी फयाज भी अब बहुत खुश रहता था। उस सुबह मौलवी फयाज अजान के टाइम मस्जिद पहुंचा तो बाबा जी को मस्जिद में मौजूद ना पाकर इसे हैरत हुई, क्योंकि वो हमेशा उसके आने से पहले मस्जिद में हुआ करते थे। अजान का वक्त निकला चला जा रहा था, इसलिए वो वजू करके अजान देने खड़ा हो गया। इसके बाद वो बाबा जी के कमरे की तरफ आया ताकि उनकी खैरियत मालूम कर सके। बाबा जी, आप खैरियत से हैं? मौलवी फयाज ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद बुलंद आवाज में पूछा। कोई जवाब ना पाकर उसने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार भी जब जवाब ना आया तो वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। बाबा जी कमरे में मौजूद ना थे, बल्कि वो अपने बिस्तर पर भी मौजूद ना थे। भला बाबा जी इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं? उसने परेशान होते हुए खुद कलामी की। इतने में कुछ और नमाजी भी वहां पहुंच चुके थे। अब वो सब बाबा जी को गायब पाकर परेशान थे। अरे बिस्तर में कुछ है, उनमें से एक ने कहा तो सभी लोग गौर से चारपाई पर फैली चादर को देखने लगे। उसके नीचे वाकई कोई चीज मौजूद थी। एक डंडे की मदद से चादर को हटाया गया तो उनके अंदाजे की तस्दीक हो गई। चारपाई पर एक बड़ा सा सांप लेटा हुआ था। आनन फानन लाठियां डंडे जमा हो गए और वो सब सांप पर टूट पड़े और डंडे मार मार कर उसको बेहद जख्मी कर दिया था। कमरे में हर तरफ सांप का खून फैला हुआ था, और सबसे हैरत की बात यह थी कि सांप ने जवाबी हमले की कोशिश नहीं की थी। मार मार कर जब उन्हें यकीन हो गया कि सांप अब उन्हें नुकसान पहुंचाने की हालत में नहीं है तो वो लोग पीछे हट गए। तभी उनकी आंखों ने एक अजीब हैरत अंगेज मंजर देखा। सांप की जगह बाबा जी लेटे दिखाई दे रहे थे, और वो बुरी तरह जख्मी थे। लोग ये मंजर देखकर खौफजदा होने के साथ साथ बदहवास भी हो गए। बाबा जी को इस हालत में देखकर मौलवी फयाज अपना खौफ भूल गया और तड़प कर चारपाई की तरफ बढ़ा। उफ, ये हमसे क्या हो गया? वो ज़ारो कतार रोता हुआ बार बार यही फिक्रा दोहराए जा रहा था। मेरी बात सुनो फयाज। बाबा जी की मध्यम सी आवाज पर वो रोना छोड़कर कान उनके होंठों के करीब ले आया। खुद को दोष मत दो, तुम्हारी जगह कोई भी होता यही करता। कसूर मेरा है कि मैं आज तबीयत की खराबी की बिना पर सोता रह गया और रोजाना की तरह तुम्हारे आने से पहले इंसानी रूप में नहीं आया। लेकिन हर किसी ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, तो मेरी वापसी के लिए आज का दिन मुकर्रर था। बाबा जी की बात सुनकर फयाज फिर जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दें बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। फयाज हाथ जोड़े माफी मांग रहा था। अगरचे तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने तुम्हें माफ किया। फयाज, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम जिंदगी की आखिरी सांस तक नेकी की ये शमा रोशन रखोगे। फिक्रा मुकम्मल होते ही बाबा जी ने दम तोड़ दिया, और भी कई लोग चारपाई के करीब आ बैठे थे और बाबा जी की बात सुन रहे थे। बाबा जी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। गांव में हर आंख अश्कबार थी, हर दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन हर जुबान पर बाबा जी के लिए कलमा खैर था, दुआएं थी। इस गांव में सांप और इंसानों की दोस्ती और मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम हो चुकी थी, जिसे सदियों तक याद रखा जाना था।